हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कुर्बा हुआ में इन दिनों चल रहा है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ गजाला व्याज जी को मारने के लिए सुपारी दे देती है तो दूसरी तरफ व्याज जी चाहत को ये कहते हैं कि तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, सो इसलिए मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा, नील चाहत को ये कहता है कि मैं तो इसका चेहरा नहीं देख सकता, तो इसलिए मैं इसे प्यार दुलार कैसे करूँ। तो वो ये कहती है कि नील, मुझे लगता है कि अब आपको चेहरा देखना ही पड़ेगा इसका। तो आगे से वो ये कहता है कि नहीं, मैंने बख्श से प्रॉमिस किया है कि जब तक मैं उसको इंसाफ नहीं दिलवा देता तब तक मैं इसका चेहरा नहीं दिखूंगा। और वो ये कहती है कि फिर तो आपको इसका चेहरा पक्का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि तब तक ये रोना चुप नहीं करेगी। और नील जैसे गोलू का चेहरा देखता है, गोलू एकदम से शांत हो जाती है और वो चाँद को ये कहता है कि चाँद ये देखो, बिल्कुल चुप कर गई है गोलू। और वो ये कहती है कि ये तो सिर्फ अपने मामा के प्यार को तरस रही थी और उसने आपका प्यार पा लिया, तो इसलिए वो चुप कर गई है। अब वो आराम से सो रही है। इस तरह कीजिए, आप अपने आप को आईने में देखिए, आप दोनों कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसी तरह मिसेस बेग ये कहती है कि बड़ी मुश्किल के साथ इन बक्सों को बेचकर मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगी। मैं इन पैसों से उस व्यास मंथ की सुपारी दूंगी। जैसे वो फोन लगाने लगती है तो इतने में मिस्टर बेग उसे रोक देता है और वो उसे अपने हॉस्पिटल के लॉकर की चाबी देता है। आगे से गजाला ये कहती है कि इन चाबियों का मैं क्या करूंगी, और वो उसे कागज पर एक नक्शा बनाकर देता है कि ये तिजोरी है और इसमें मेरे कुछ पैसे ही हैं। जैसे उस नक्शे को गजाला देखती एकदम से खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि जैसे हमारे दिन सही हो जाएंगे मैं अकरम को भी वापस ले आऊंगी। अब उन पैसों को लाने के लिए मुझे हॉस्पिटल में जाना ही होगा। दूसरी तो चाहत ये कहती है कि अल्लाह मियां प्लीज मुझे मेरे अब्बू से जल्दी मिलवा दीजिए, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अब मैं उनके बिना और दूर नहीं रह सकती हूँ। जैसे व्याजी सुबह गार्डन में आते हैं, चाहत उनके पास जाती है और ये कहती है कि व्याजी मैं आपको सॉरी बोलने के लिए आई हूँ। और इतने में व्याजी ये कहती है कि जो मैं कहूंगा तू वो करेगी, और वो ये कहती है कि जी व्याजी मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। इतने में व्याजी एक लकड़ी पकड़ते हैं, उसे तोड़ते हैं बीच में से, और वो ये कहते हैं कि इस लकड़ी को फिर से जोड़ दे, क्योंकि भरोसा भी इसी तरह का होता है। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है और मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ चाहत मन ही मन में ये कहती है कि अल्लाह मियां ने 2 मुझे अबू तो दिए, एक मुझसे बहुत दूर है और दूसरे पास होकर भी मुझसे नाराज हैं। और वो ये कहती है कि आज आपकी बहुत याद आ रही है बाबा, आप बड़े पास ना हो लेकिन आपके कोट को गले लगाकर रो तो सकती हूँ। जैसे वो कोट लेने के लिए जाती है तो जब वो ये देखती है कोट वहां पर नहीं होता है, एकदम से शौक में आ जाती है। नील आता है और वो ये कहता है कि उस कोट को मैंने हटा दिया यहाँ से, जब भी मैं उस कोट को देखता हूँ तो मुझे उस खूनी का चेहरा याद आ जाता है। दूसरी तरफ गजाला जैसे मिस्टर बे को हॉस्पिटल में लेकर आती है, एकदम से शौक में आ जाती है और वो ये कहती है कि ये हॉस्पिटल हमारा हुआ करता था और उस व्यास मंथ ने इसे कोविड सेंटर बना दिया है, और इस हॉस्पिटल के कोने कोने को मैंने खुद अपने हाथों से सजाया है, लेकिन मैं उस व्यास मंथ को कभी भी माफ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ नील चाहत पर फूलों की पत्तियां डालता है, उसे ये कहता है कि ये पत्तियां इसलिए हैं क्योंकि तुमने गोलू को बहुत प्यारा सा नाम दिया है। हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कुर्बा हुआ में इन दिनों चल रहा है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ व्याजी चाहत को ये कहते हैं कि तू नामकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी, और दूसरी तरफ नील पहली दफा गोलू का चेहरा देखता है। चलिए दोस्तों, ये किस तरह था ये सब हम आज आपको बताएंगे। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा, व्याजी चाहत को ये कहते हैं कि अब मैं तुझसे पूछता हूँ बुआरी, मुझे एक बात बता, अगर तू कोरोना मरीजों की सेवा के लिए मुझसे आज्ञा मांगने आती तो क्या तुझे मैं मना करता, बल्कि तेरी पीठ थपथपाता और तुझे शाबाशी देता, क्योंकि तूने इजाजत लेना मुझसे जरूरी ही नहीं समझा। क्या आवश्यकता थी झूठ बोलकर स्वयं खुद को मेरी नजरों में गिराने की। व्याजी ये कहते हैं कि कारण चाहे जो भी हो लेकिन झूठ बोलना अपराध है और मैं अपराधी को कभी माफ नहीं करता हूँ। तो तुम्हारा दंड ये है कि तुम गोलू की नामकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। जैसे ये बादशाह सुनते एकदम से रोना शुरू कर देती है तो दूसरी तरफ नील ये कहता है कि तुम्हें व्याजी की बातों का बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे जमाने से भी हमें सजाएं देते आ रही है। इतने में मामी व्याजी से ये कहती है कि व्याजी बोपू को क्या सजा देंगे, और इतने में नील आ जाता। नील ये कहता है कि बोपू की कोई सजा नहीं बनती है व्याजी, क्योंकि जो कुछ भी करवाया है वो मैंने करवाया है, तो इसलिए आपने जो सजा देनी है मुझे ही दीजिए। तो आगे से व्याजी ये कहते हैं कि मेरी नाती के नामकरण से जरूरी तुम्हारी सजा नहीं है, सो इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा, लेकिन वो बाद में। दूसरी तरफ चाहत ये कहती है कि अल्लाह मियां प्लीज व्याजी की सेहत का क्या रखना, ना चाहते हुए भी मैंने व्याजी का भरोसा तोड़ा है। नील बोपू को ये कहता है कि मैंने गोलू के लिए 2 नाम सोचे हैं, एक ये है कि अकीरा और दूसरी बबल। जैसी ये बात बोपू सुनते एकदम से शौक में आ जाता है और वो ये कहता है कि यही 2 नाम ना भी बाकी रह गया था, आप इस तरह कीजिए भाभी के पास जाइए और उनसे कोई सुझाव लीजिए नाम के बारे में। तो आगे से नील ये कहता है वो मुस्लिम परिवार से है और वो मुगल आजम जैसे नाम बताएगी, और आगे से बोपू ये कहता है कि प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए, आप जाइए तसी भाभी के पास। इतने में नील चाहत को फोन लगाता उसे ये कहता है गोलू के नाम के लिए कोई अच्छा सा नाम का सुझाव दो मुझे। तो आगे से चाहत ये कहती है कि मैं गोलू का नाम रखना डिजर्व नहीं करती हूँ। तो आगे से नील ये कहता है कि वो नाम का सुझाव मैंने मांगा है, किसी और ने नहीं मांगा है। तो आगे से चाहत ये
कहती है एक अच्छा सा मेरे पास नाम है, मैं आपको बताती हूँ। और जैसे मामा जी नील से वो नाम वाली चिट पकड़ते हैं और वह ये कहते हैं कि सब ध्यान से सुन लो, गोलू के मामा ने उसका नाम जो सोचा है वो है कृपा। जैसी ये बात व्यास जी सुनते एकदम से खुश हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि एक ऐसी लीला है काना तेरी, जो मैंने नाम सोचा था वही मेरे नीलकंठ ने अपनी बांजी के लिए नाम रखा है। तो इतने में व्यास जी नील से ये कहते हैं कि नीलकंठ अभी तुम्हारा दंड बाकी है, तुम इस तरह करो, तुम आज रात गौशाला की सफाई करोगे क्योंकि वहाँ पर गोबर बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ नील जैसे गौशाला की सफाई कर रहा होता है और वो ये कहता है चाह से, ये देखो ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, अगर तुम झूठ ना बोलती तो मुझे आज ये गोबर ना उठाना पड़ता। इतने में चाह सैर होती है और आगे से नील ये कहता है कि वो शेजवान इतनी सेंटी क्यों हो रही हो, तो आगे से चाहती ये कहती है कि अगर व्यास जी को मेरे मुस्लिम होने के बारे में पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। तो नील ये कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, व्यास जी को कभी भी तुम्हारी असलियत के बारे में पता नहीं चलेगा। और इतने में गोलू रोना शुरू कर देती है और चाची ये कहती है कि नील प्लीज आप जाइए और गोलू क्यों रो रही है जाके देखिए। और जैसे ही नील गोलू को उठाता और वो ये कहता है कि मैंने तेरी माँ से वचन किया है जब तक उस इंसाफ नहीं दिलवा देता तब तक मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। इतने में वो चाहत को वीडियो कॉल लगाता है और वो ये कहता है कि ये क्यों रो रही है। तो चाची ये कहती है कि ये आपका टेंशन पाना चाहती है। तो नील मुझे लगता है कि अब आपको इसका चेहरा देखना ही पड़ेगा।